हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिद विद अनदर वीडियो। लूसेंट जी के क्लास में आपका स्वागत है। ये पॉलिटी की पहली क्लास है और जो लोग जो है हिस्ट्री की क्लास या वीडियोस नहीं देखे हैं वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हिस्ट्री की वीडियोस जो है देख सकते हैं। ओके, और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे पॉलिटी से वो सब जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, और हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं, कई वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं, वो आप जाके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, वो भी कई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं आज के जो पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं वो कौन है। ओके, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन में है 1813 पिट्स इंडिया एक्ट, और बी है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और सी है 1833 चार्टर एक्ट, और डी है 1947 इंडियन फ्रीडम एक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1773 हो जाएगा। ओके, 1773 में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ओके, कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में। ओके, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। ओके, इम्पे जी थे, सर एलिजा एम्पे थे। और जो 3 अन्य थे वो चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड। ओके, कौन थे? चैम्बर्स थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। ओके, ये 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में पेंटिंग किसके द्वारा किया गया? यानी कि जो संविधान में कई कलरफुल चीज़ें हैं और जो संविधान बाहर से जो दिखता है और ब्लैक टाइप का, तो ये सब पेंटिंग किसने किया था? वो नंदलाल बोस जी ने किया था। ओके, नंदलाल बोस जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? ओके, यानी कि लंबाई उसकी क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है 3:2 है, 3:1 है, 2:3 है, 2:4 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3:2 हो जाएगा। ओके, यानी कि जो हमारी लंबाई है उसकी तिरंगा की कितना हो जाएगा? 3, और जो चौड़ाई है हमारा वो कितना है? वो 2 हो जाएगा। तो इसीलिए जो है 3:2 का रेशियो बनेगा। ओके, लंबाई गुणे चौड़ाई का अनुपात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इसमें ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को जो है ये अपनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का संविधान किसने लिखा था? तो बहुत सारे लोग को जो है डाउट रहता है कि इसका जो लेखक हैं वो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ओके, फादर तो कहा जाता है, फादर, मदर एंड जननी, ये सब जो है सब भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, नो डाउट। लेकिन इसमें जो है लोग बहुत सारे गलती करते हैं कि इसके जो लेखक हैं वो अम्बेडकर जी हैं, तो ये गलत हो जाता है क्वेश्चन। ओके, तो इसमें ऑप्शन में भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हैं। ओके,
और ये तो अगर बात करें जो हमारा संविधान है, मूल संविधान जो हमारा है वो इंग्लिश में लिखा गया है। ओके, वो हमारा इंग्लिश में है। ओके, और जो हिंदी में जो लिखे थे, जो इसको ट्रांसलेट किए थे, ट्रांसलेट करके हिंदी में जो लिखे थे वो हमारे बसंत जी थे। ओके, बसंत जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान निर्माण में कितनी महिलाओं ने भूमिका निभाई है? यानी कि जब संविधान बन रहा था तो उसमें कितनी लोगों ने, जो महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं ने सहायता की थी या भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन में है 10, 15, 20, 25। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? ओके, इसमें उप समिति की पूछा है। ओके, तो इसमें ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JV कृपलानी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य JV कृपलानी जी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया? तो ऑप्शन में है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1784 के द्वारा व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया कंपनी के। ओके, और जो ऑप्शन है इसका 1784 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और व्यापारिक जो कार्य था, यानी कि जो व्यापारिक था उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू जो है नियंत्रण किया जाता था। ओके, और जो राजनीतिक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अनुच्छेद के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान है? तो संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ऑप्शन में है 39 का, 48 और 43 का। तो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं जो संरक्षण किए गए हैं वो कौन सा है? 48 का है। ओके, 39 में हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन। ओके, और 48 में जो है पशु संबंधित, जो है पशु पालन से संबंधित हमारा किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई है? तो वो कौन सा? ऑप्शन में दिया गया है 1784 पिट्स एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1909 चार्टर एक्ट। ये भारतीय शासन अधिनियम होगा। ओके, तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1813 में जो चार्टर एक्ट है वो भारतीयों के ऊपर जो है कितना 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात की गई है 1813 एक्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी देसी रियासत के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो लखनऊ, अवध, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद हो जाएगा। ओके, जिसके जो पहले जो शासक थे या बादशाह थे तो निज़ाम जी थे, निज़ाम। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा मिला? तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई एग्ज़ामों में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं और ये जो है अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, तो भारत शासन अधिनियम है 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919,
भारत शासन अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया। तो इसका राइट आंसर यानी कि 1919 जो भारतीय शासन अधिनियम था, इसी के तहत जो है महिलाओं को जो है सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे छोटा संविधान किस देश का है? ओके, यानी कि जो सबसे छोटा संविधान है वो किस देश का है? तो इसमें ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। तो इसमें जो है ऑप्शन से हम कहेंगे नहीं, भारत नहीं होगा, ये इसका जो राइट आंसर है अमेरिका होगा, ब्रिटेन का भी नहीं होगा, कनाडा का भी नहीं होगा। ठीक, तो जो अमेरिका है इसका होगा सबसे छोटा। और सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत की संविधान है। ठीक, एक्चुअली इसमें कई रीज़न है बड़ा होने के, ठीक है, जिसमें जो है कहा गया है कि 395 आर्टिकल हैं हमारे इसमें, ठीक है ना। और जो अमेरिका का संविधान है इसमें 17 आर्टिकल हैं ओनली। ओके, 17 आर्टिकल हैं। और इसमें अगर बात करें तो 395 आर्टिकल अपने यहाँ हो जाता है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। ओके, तो इसके बाद अगर बात करें जो भारत का बृहत होने का जो कारण है वो एक्चुअली क्या है, मेन कारण ये है कि अपने जो क्षेत्र है भारत वो काफ़ी बड़ा है। ठीक, सबसे पहला रीज़न ये हो जाता है। और पॉपुलेशन जो है, जो एरिया है सबसे पहले ये हो जाता है। उसके बाद फिर पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन भी है। उसके बाद जो है अगर बात करें तो इसमें राज्य को यानी कि स्टेट और केंद्र को यानी सेंट्रल को, ठीक, सेंट्रल का जो वो है क्या आर्टिकल है, दोनों को एक साथ जो है मिला लिया गया है, तब जाके ये 395 आर्टिकल जो है इंक्लूड करके बनाया गया है। ओके, इसमें स्टेट का भी है और हमारे सेंट्रल का भी है। ओके, तो इसलिए जो है हमारा भारत का संविधान जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकार द्वारा किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन में है अनुच्छेद 25, फिर 19 का 18, 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 हो जाएगा। ओके, और इसी अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है, जैसे विदेश से कोई उपाधि धारण करता है कोई व्यक्ति, तो वो धारण करने से पहले राष्ट्रपति की क्या होगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। ओके, अनुमति लेनी आवश्यक अनिवार्य है। ओके, अगर राष्ट्रपति कहता है कि हाँ यू कैन टेक दिस अवार्ड, तो हाँ आप ले सकते हैं, ठीक, अदरवाइज़ नहीं ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है जो आर्टिकल 18 में है उसमें ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत में जो है सिर्फ सेना और विद्या से रिलेटेड उपाधि धारण करेगा या देगा, उपाधि धारण करने वाले को देगा, अदरवाइज किसी को नहीं दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीजन। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ओके, राजभाषा का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ऑप्शन में है भाग 22 और भाग 17, भाग 18 और भाग 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 17 हो जाएगा। ओके, 17, भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ओके, राजभाषा का उल्लेख किया गया है, ये जो है हमारा आर्टिकल 343 में है, यानी कि 343 में है। ठीक, अगर बात करें अनुसूची की तो अनुसूची जो है 8 में है। ठीक, और अगर बात करें भाग तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये भाग 17 में दिया गया है और इसकी जो आर्टिकल है वो 343 है और भाग किस में 8 में जो है भाषा का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का जो है कंप्लीट हो गया 15 क्वेश्चन। तो हाँ दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जो अगर आप लोग नए हो तो, अदरवाइज़ जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या वीडियोस नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख लें। ओके, और ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।